अभी उनमें से 2 करोड़ के नाम ये वहां पे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके तरफ से जब ये एसआईआर किया गया था कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसमें कुछ जेन्युइन लोगों के, मतलब जेन्युइन इन द सेंस जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका मृत्यु हो गया है, उन लोगों का नाम कट होता है तो ठीक है। जो लोग वहां पे स्थलांतरित हुए, दूसरे सिटी में जाके रहे, तो उनका नाम कम हो रहा है तो ठीक है। लेकिन हमारा कहना है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद भाजपा के विचार के नहीं है, उनके नाम भी वहां पे कम किए गए। अभी जो 2 करोड़ लोग कम होने के बाद महाराष्ट्र में अभी जो मतदार का जो आंकड़ा है वो आता है 7 करोड़ 60 लाख। उसमें भी अभी वो आगे जाके मैप्ड, अनमैप्ड एंड एक थर्ड कैटेगरी उन्होंने जो किया है, वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने किया था कि विथ एनोमलीज। तो ये जो विथ एनोमलीज कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भाजपा के विचार के नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उन लोगों को वहां पे मतदान के लिए नहीं दिया था। तो 2 करोड़ का आंकड़ा आगे जाके शायद वो 2 करोड़ 20 लाख या शायद 2 करोड़ 50 लाख तक भी जा सकता है। तो महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख जो मतदार थे वो शायद आगे जाके सिर्फ 7 करोड़ के मतदान रहेंगे। जी दादा, जिस तरीके से कल आप भी चोकलिंगम साहब से मिले थे, उस वक्त क्या कहा गया था? क्योंकि आपने भी, क्योंकि कल की लास्ट डेट थी सर, इसमें लास्ट डेट के कोई एक्सटेंशन या नहीं, कुछ एक्सटेंशन कुछ भी नहीं मिलेगा। रीजन इज 100% जो मतदार है उनका डेटा वहां पे कलेक्ट हो गया। मतलब एक तो 2 करोड़ लोगों का डेटा ही नहीं आया, तो उन्होंने वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया, और जो आया है वो है, उसमें भी मैपिंग वो करने वाले हैं, इसलिए एक्सटेंशन अभी नहीं मिलेगा। और उनके सामने हमने ऐसे बहुत सारे विषय डाले जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें से कुछ विषय के बारे में उन्होंने उत्तर दिए, लेकिन उन्होंने मोस्ट ऑफ द इश्यूज में यही कहा कि यह हमारे हाथ में नहीं है, ये केंद्रीय इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में। इसलिए मीटिंग एक तरफ से 10, 15, 20% अगर आप देखो तो ठीक हुई, लेकिन 80% देखो तो वहां पे जो उत्तर है वो हमको ऐसे पॉजिटिव वहां पे नहीं मिले। सर, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया हो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन्होंने तारीफ की है कहीं ना कहीं इंडिया की कि इलेक्शन कमीशन किस तरह काम करता है, और वहां पर एक एक्ट लाया जा रहा है सेव अमेरिका करके, जिस तरीके से विदाउट जिस तरह ईवीएम पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो दैट मीन्स अभी ट्रम्प भाई को पता चल गया कि वो सत्ता में नहीं आने वाले, और वैसे भी वो खुद नहीं आएंगे। उनके पार्टी को अगर सत्ता में लाना है तो उनके पास इंडिया का मॉडल, ये बेस्ट मॉडल है ईवीएम का। इसलिए शायद इंडिया मॉडल, मतलब अगर आप देखो तो जो इंडिया के हित में विषय है उसके बारे में ट्रंप ने कभी वहां पे सपोर्ट नहीं किया। वहां पे हर वक्त इंडिया को प्रॉब्लम में लाया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो प्रमुख नेता है या जो भारत के महत्वपूर्ण पदों पे वहां पे बैठे हैं, तो वो कभी भी अगर देखो तो यूएस के सामने झुके हैं या यूएस का वहां पे सुना है। लेकिन अगर यूएस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर पॉजिटिव बोल रहे, जो अगर आप देखो तो उस पर सबसे ज्यादा शंका लोग उठा रहे, तो दैट मीन्स कहाँ ना कहाँ भी तो भी ट्रम्प है ऐसा सोच रहे हैं कि अभी सत्ता में आना है, तो जिस तरीके का घोटाला ईवीएम के माध्यम से इंडिया में हुआ, वैसा घोटाला अभी हम यूएस में करेंगे। सर, जिस तरह दिमागी नक्सल का एक जो काफी कहा जा रहा था, पी चिदम्बरम हो जाए, महबूब मुफ्ती हो जाए कि हम भी दिमागी नक्सल है, लेकिन इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हुआ है कि हम दिमागी नक्सल नहीं है बल्कि पूरे ही नक्सल है, पूरे तौर पे नक्सली कहा गया इन लोगों को, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो वे कौन कौन कैसे है क्या है हम नहीं बताएंगे, लेकिन दिमागी नक्सल जो बताया गया मुख्य पंतप्रधान साहब ने, वो टारगेट उन्होंने किया था बच्चों को। मतलब जो बच्चे सरकार के खिलाफ वहां पे बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पे रील डाल रहे हैं, उनको उन्होंने कहा था, और उन्होंने एक मैसेज भाजपा के कार्यकर्ता को दे दिया कि जो भी बच्चा, जो भी युवा सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको आप दिमागी नक्सल बोलो। तो ये जो मैसेज देने का कोशिश किया या बच्चों को जो दिमागी नक्सल बोला गया वो गलत है। दादा, आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में जो एग्जाम्स होने वाली थी हाल ही में जेसीएसीएल की, वो कैंसिल कर दी गई है, किससे देखेंगे दादा? एक तो वो निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, उन्होंने बहुत लेट किया। बच्चों ने वहाँ पे आंदोलन किया, वहाँ पे उपोषण किया, ठीक है। जो वहाँ पे अन्य त्याग करने वाले जो बच्चे थे वो जेन्युइन थे, उनके मांगनी भी जेन्युइन थी। लेकिन बाद में अगर आप देखो तो भाजपा के बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये जो निर्णय लिया ना, वो एक्चुअली बहुत पहले, मतलब आंदोलन चालू होने के बाद 2-3 दिन में ही लेना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत लेट किया।
थैंक यू।